Good morning, students. Next question, JEE Mains 2026. Three charges +2, +3q and -4q are situated at this points in the xy plane. The resultant dipole moment about the origin is what? ठीक है, एक +2q का चार्ज -3a पोजिशन पे है, ठीक है, और +3q का चार्ज एक +2a पोजिशन और माइनस एट दिस पोजिशन. ठीक है, तो पहले मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. तो ये देखिए, है ना, इन्होंने हमें क्या है, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालने की आदत होती है, क्यू इंटू या कोई इधर चार्ज हम लेते हैं, उनके बीच की दूरी लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे मैं समझाती हूँ आपको. ये देखिए, दिस इज माय ओरिजिन, क्योंकि उन्होंने ओरिजिन के अबाउट ही पूछा हुआ है ना. अब मोमेंट अबाउट द ओरिजिन. सबसे पहले मैं 0, -3 ले लेती हूँ. तो ये 0, -3 ये मान लीजिए यहाँ पे आया मेरा. तो ये हो गया 0, -3a. ओके, एंड इस पे कौन सा चार्ज बैठा है, ये पहला चार्ज है, तो ये 2q ले लेते हैं. तो इस पे जो चार्ज बैठा हुआ है दैट इज 2q. ओके, इस वाले पॉइंट पे. सेकंड वाले पे आते हैं. सेकंड वाला है 2a, 0, यानी प्लस का 2a है. 2a, 0 पे +3q बैठा हुआ है. यानी ये जो है वो है 2a, 0. इस पे जो चार्ज बैठा हुआ है कितना है, 3q. देखिए, चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है. हाँ, फिर उसके बाद आता है -4q. ये कहाँ बैठा है, -2a, 0. तो -2a, 0 यहाँ ले लेते हैं, है ना, यही आएगा. -2a, 0. इस पे कितना बैठा हुआ है, -4q. ठीक है, और ये हमारा पोजीशन वेक्टर. ये कौन सी डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, ये जो डायरेक्शन है ये है +i. ये वाली डायरेक्शन को मैं लूंगी -i, और ये वाली हो जाएगी मेरी -j. ये x एक्सिस, ये -x एक्सिस, ये -y एक्सिस, और ये प्लस का y एक्सिस. अब यहाँ पे आप समझिए, आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते q इंटू डी. क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, तो पहले हम वो समझते हैं. देखिए, एक प्लेन है हमारे पास, XY प्लेन लेते हैं पहले, और फिर मैं इसका सिग्निफिकेंस भी आपको समझाती हूँ कि इस क्वेश्चन से आपको समझ क्या आ रहा है. ठीक है, ये है मेरा ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर. यहां से मैंने एक चार्ज यहाँ पे लिया, ये चार्ज लिया मैंने, लेट्स सपोज -q ले लेती हूँ, और एक चार्ज मैंने यहाँ पे लिया, लेट्स सपोज +q चार्ज ले लेती हूँ. ठीक है, अब इसका और इसका कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं. तो इसका पोजीशन वेक्टर लेट्स सपोज r1 ले लेते हैं फ्रॉम द ओरिजिन, और इसका ले लेते हैं r2 फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है, अब ये पोजीशन वेक्टर -q का है, मतलब इसका एरो ऐसा जाएगा, इसका एरो ऐसा करके जाएगा. करेक्ट. अब हमें बताना है डाइपोल मोमेंट अबाउट द ओरिजिन. ठीक है, अबाउट द ओरिजिन. तो डाइपोल मोमेंट को हम p से डिनोट करते हैं. इसका फॉर्मूला अबाउट द ओरिजिन मतलब q इंटू दिस पोजिशन वेक्टर, दैट इज दिस इज द ओनली थिंग. याद है, हम ये कहाँ से आई, क्यों हम खाली ये कर रहे हैं, तो आप याद रखिए, चार्ज को मास से रिप्लेस कर दीजिए. हमारा यहाँ पे मास होता था, ये सपोज m1 है और ये सपोज m2 है, और हम सेंटर ऑफ मास जब प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो हम कुछ इस तरीके से करते थे. तो हम अगर इसको r1 ले लेते हैं, इसको r2 ले लेते थे, तो हम क्या करते थे, r1 - r2, और ये निकालते थे, और ये बीच का कुछ निकलता था विच इज माई पोजिशन वेक्टर r, कैपिटल R निकल जाता था. याद है, तो m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 करके हम सेंटर ऑफ मास निकालते थे वहां पे, है ना. तो यहाँ पे ठीक q1 इंटू r1 करेंगे. ठीक है, यहाँ पे m1 इंटू r1 करते थे, यहाँ पे q1 इंटू r1 कर देंगे. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जितने भी यहाँ पे मासेस थे सबका सम करते थे हम. याद है, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r, तो ये सारा सम करते थे, और डिवाइडेड बाय सेम मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 करते थे, तो सेंटर ऑफ मास निकल जाता था वहां पे. ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर पॉइंट निकल जाता था, मतलब दिस पॉइंट पे बॉडी क्या होती थी, बैलेंस होती थी. अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यही काम कर रहे हैं, हम लोग सिग्मा qi इंटू ri कर रहे हैं. ठीक है, ओके, और डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, हाईली डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे जो चार्ज का साइन आपको सब ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ. तो q इंटू आई, तो यहाँ पे सपोज q1 इंटू r1 प्लस q2 इंटू r2 प्लस q3 इंटू r3 एंड सो ऑन, सारों का सम कर दीजिए. ठीक है, अब लेट्स से हमारे पास यहाँ पे तो खाली 2 चार्जेस है, तो हम इसका डाइपोल मोमेंट निकालते हैं. तो इसका कितना निकलेगा, q
देखिए ये मेरा माइनस, ये पहले इसको देखिए इसका कैसे निकलेगा, माइनस क्यू, ये माइनस क्यू इंटू R2, ठीक है। इसका कैसे निकलेगा, प्लस क्यू इंटू R1, करेक्ट है। एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर। चार्जेस की साइन रखना पड़ेगी ना, डाइपोल मोमेंट है। अब यहाँ पे क्यू क्यू को कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचा माइनस R2 प्लस पोजीशन वेक्टर R1, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, R1 माइनस पोजीशन वेक्टर R2, ठीक है। तो R1 माइनस R2। अब आप समझिए कि ये अगर हम करें तो हम जाएंगे कैसे, हम कुछ इस तरीके से जाएंगे। ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हम ले लेते हैं d, ठीक है। तो ये दिस प्लस दिस, मतलब इस वेक्टर को फॉलो करूं मैं तो R2 प्लस डी की डायरेक्शन विल गिव मी दिस रिजल्टेंट विच इज R1, करेक्ट। तो R2 वेक्टर, इसको इधर लेके आ जाते हैं, नहीं इसको नहीं, इसको उधर लेके चले जाते हैं। तो वेक्टर D इज इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो इन दोनों का R1 माइनस R2 क्या आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। यहाँ पे हम खाली D निकाल रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे खाली हम दूरी निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। तो दैट इज इसकी जगह, यानी इसकी जगह R1 माइनस R2 की जगह मैं D पुट कर दूं, तो ये आ गया Q इंटू D। तो हैंस जब चार्जेस सेम होते हैं ना, आपके चार्जेस आर सेम, इफ द चार्जेस आर सेम, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट का कितना लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ईदर चार्जेस विदाउट साइन। क्यों, क्योंकि वो साइन इसलिए नहीं लेते हैं वहां पे, क्योंकि वो यहाँ पे हम कंसिडर कर चुके होते हैं। देखिए साइन कहाँ से, R1 माइनस से प्लस की तरफ ही जा रहा है ना, माइनस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी तो ये होती है माइनस से प्लस। हम या तो उसको क्वेश्चन में बता देते हैं कि माइनस से प्लस ही जानी है डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ पे कंसिडर कर चुके हैं, एवरीथिंग इज टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा Q मल्टीप्लाई बाय D। फाइन, तो ये हमारा, इसका मतलब दिस इज अवर मेन फॉर्मूला। पोजीशन वेक्टर के अबाउट हम निकालते हैं, यानी पोजीशन यानी जीरो के अबाउट निकालते हैं। और अगर इफ वी हैव स्पेशल केस कि अगर सारे चार्जेस इक्वल है, स्पेशल केस में इफ चार्जेस आर इक्वल, तो देखिए हम वी विल एंड अप इन दिस फॉर्मूला, Q इंटू डिस्टेंस। अगर चार्जेस सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, मतलब ये अगर माइनस Q प्लस Q है, तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, D, तो खाली D से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, डन। अब इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे एक -4Q है, एक +3Q है, एक 2Q है, ठीक है। अब तीनों के तीनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के तो नहीं है, ठीक है। अगर इक्वल, अच्छा क्वेश्चन देख के आप कैसे पता करेंगे कि आपको फॉर्मूला लगाना, देखिए पोजीशन वेक्टर के पोजीशन के अबाउट बात कर लेंगे तो हम सब एंड अप, देखिए ये एक जनरल फॉर्मूला है, उस पे हम एंड अप तो इसी पे हो रहे हैं ना, करेक्ट है। तो अब यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे मुझे इसको, ये पोजीशन वेक्टर, ये अपना 4Q चार्जेस मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस ये करना है, किसके अबाउट ले रहे हैं हम, इसके अबाउट ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें लास्ट में आंसर मिल जाएगा, हमें कोई टेंशन नहीं है कि कहाँ डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट डायरेक्शन जाएगा, वो ऑटोमेटिक हमारा क्वेश्चन सॉल्व करके दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये वाला करती हूँ, तो -4Q यानी चार्ज अब साइन के साथ रखना पड़ेगा, हाँ, -4Q मल्टीप्लाई बाय 2A। देखिए ये 2A, लेकिन ये 2A किस जगह पर है, जगह वेरी इंपॉर्टेंट, डाइपोल मोमेंट में कौन सी जगह पे क्या मूव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से रिजल्टेंट डाइपोल निकलता है। मैं अभी आपको लास्ट में एक क्वेश्चन समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जांपल से। तो ये जो है ये -2A है, ये कौन सा है, 2A है, लेकिन कौन सा है, इन आई डायरेक्शन। तो ये वाला -4Q है कहाँ पे, कहाँ रखा हुआ, ये माइनस, देखिए ये माइनस, या तो ये कंसिडर कीजिए या 2A इंटू -I कर देते, एक ही बात है। तो इसका मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ, नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू -4Q है इंटू 2A इंटू -I, यानी I की डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आप I नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पे -2A कर दीजिए, ओके। एक तो मैंने ये, यानी Q इंटू R करना है हमें। देखिए टोटल डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होगा, समझ रहे हैं ना आप, क्वेश्चन में टोटल डाइपोल मोमेंट यानी नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू Q1 इंटू R1 प्लस Q2 इंटू R2 प्लस Q3 इंटू R3, 3 है हमारे पास। और ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर बोला ना, वेक्टर ही आ गया, तो डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। अब ये देखिए क्या है, 3Q प्लस का है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, I है, पॉजिटिव I। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 3Q
इंटू 2a इंटू पॉजिटिव आई, ठीक है ना। Q इंटू आर होता है तो Q इंटू आर, आर इज द पोजिशन वेक्टर है, ठीक है। तो Q से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ये कौन सा है, 2Q है, प्लस का 2Q, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, -J, तो 2Q 3a इंटू -J, 2Q 3a इंटू -J की डायरेक्शन। तो इस तरीके से आपकी नेट डाइपोल मोमेंट निकलेगी, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8, 8AQ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस 3 2 ज़ा 6QA इंटू आई, और ये हो जाएगा माइनस का 6QA इंटू J हो जाएगा, ठीक है। इसका आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 14AQ आई माइनस 6QAJ इज इक्वल्स टू नेट डाइपोल मोमेंट, है ना, क्योंकि वेक्टर में हमने बता दिया। अब क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, A को कॉमन निकाल सकते हैं, Q को कॉमन निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट आएगा 7I माइनस 3J। तो पहले मैं बता देती हूँ, फिर मैं ये और समझा रही हूँ। 7I माइनस 3J वाला ऑप्शन, 7I माइनस 3J वाला ऑप्शन, 7I माइनस 3J, 2QA 7I माइनस 3J, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 7I माइनस 3J। ओके स्टूडेंट्स, अब आप समझिए यहाँ पे कि क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अमोनिया का एग्जांपल लेते हैं। अमोनिया में क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, इसके पास 3 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ बनाते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ बनाते हैं। हम ऐसा भी तो बना सकते थे ना, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा, नहीं, लेकिन उसका ये लोन पेयर जो होता है ना, इसको धक्का मारता रहता है, पुश करता रहता है, पुश कर करके ये कम हो जाता है और ये डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो अब इसकी अगर आप ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, अगर कोई बच्चा ऐसा बना देगा तो क्या हो जाएगा ना, केमिस्ट्री के अंदर हम पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं डायरेक्शन, मतलब इस तरीके से डायरेक्शन लेते हैं। ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और ये क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव। तो क्योंकि इस पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, जैसे अपन यहाँ पे ले रहे हैं ना, -4 क्यों ले रहे हैं, +3 क्यों ले रहे हैं, तो इस पे कितना होता है, -3 चार्ज होते हैं, इसके +++1 चार्ज होते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट प्लस से माइनस की तरफ, केमिस्ट्री में प्लस से माइनस की तरफ लेते हैं, प्लस से माइनस की तरफ लेते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, तीनों का एरो ऐसा है, तो रिजल्टेंट डाइपोल इधर जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट डाइपोल। अगर आप ऐसा बना देते हैं फिगर, तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका खाली छोटा बनेगा डाइपोल मोमेंट। आपको ऐसा लगेगा, मान लीजिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे आपने अटैच किया, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जाएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट ऐसा हो जाएगा, विच इज रॉन्ग। इसका डाइपोल मोमेंट छोटा होगा, मैग्नीट्यूड छोटा होगा, जबकि मैग्नीट्यूड इन तीनों का सम अप करके आंसर निकल रहा है, समझ रहे हैं। तो दिस इज रॉन्ग। तो हेंस डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए उसकी पोजीशन स्पेस में किस तरीके से अरेंज है, तभी तो हम वहाँ पे इस ऑक्टाहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल, ये सब इसका पैरामिडल, बाय पिरामिडल, ये सब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। क्योंकि अगर हमें डाइपोल मोमेंट पता है किसी चीज का, तो उससे फायदा क्या होगा, कोई मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट से क्या पता चलता है, पोलर होते हैं, कोई नॉन पोलर होते हैं। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल पोलर में सॉल्व, पोलर चीजों को, यानी जिसके पास पोल्स है, तो इसका मतलब ये इसका बॉइलिंग पॉइंट, पोलर नॉन पोलर क्या डिसाइड, डाइपोल मोमेंट क्या डिसाइड करता है कि वो मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। तो इससे आपको क्या पता चला, पोलर है। अब पोलर है तो इससे क्या क्या चीजें में, उसका बॉइलिंग पॉइंट पता चलना है, उसका मेल्टिंग पॉइंट पता चलना है, उसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर पता चलनी है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, CO2 तो इसका देखिए नेट डाइपोल मोमेंट, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो ये कैसा है, नॉन पोलर है। तो देखिए क्यों, क्योंकि अगर यही चीज अगर आप गलती से ऐसे बना देते तो आप मुझे बताइए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर चला जाता, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर चला जाता, और रिजल्टेंट ऐसा आ जाता, तो इसका तो डाइपोल मोमेंट हो जाता, ये पोलर मॉलिक्यूल बन जाता, जबकि स्पेस में ये इस तरीके से अरेंज है, तो हेंस इट इज नॉन पोलर। तो हेंस इस डाइपोल मोमेंट के इसमें पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि चार्ज को कहाँ रखा गया है, चार्ज के हिसाब से। इसमें देखिए हमने क्या समझा, इसमें हमने समझा कि जो भी है इसका रिजल्टेंट नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, वो कहाँ आएगा, पॉजिटिव आई और -J, मतलब पॉजिटिव आई, मतलब इसमें आप समझिए कि नेट डाइपोल मोमेंट इसकी डायरेक्शन में। अब इसको थोड़ा सा अगर ऐसे ही बना के देखें स्पेस में, तो देखिए 7I है, तो ये बड़ा बना लीजिए, तो ये 7I है ना, ये लेंथ इसकी 7I के बराबर है, और -3J मतलब यहाँ पे आएगा, तो ये छोटा हो गया, -3J।
तो रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट हमारा ऐसे कर इसकी तरफ ज़्यादा झुकेगा इस तरीके से। तो दिस इज माई नेट डाइपोल मोमेंट विच इज इक्वल टू 7I माइनस 3J। और आप चाहे तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड में क्या करेंगे हम, अंडर रूट ऑफ, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ निकालना है पी नेट का मैग्नीट्यूड, तो दैट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे आएगा, ये डिनोट कर रहा है। तो आप सोचिए हमने फिजिक्स की हेल्प से कितना, मतलब जो ये फॉर्मूला था फिजिक्स तो नहीं बट कितना इजी Q इंटू आर से हमने कितना इजीली, हमें टेंशन नहीं ली। जैसे केमिस्ट्री में हमें क्या करना पड़ता है, इसका सब समझना पड़ता है कि इसका ऑक्टाहेड्रल बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, क्या बनेगा। फिजिक्स में चार्ज की डायरेक्ट वैल्यू दे के रखते हैं, चार्जेस की वैल्यू से, ये भी वही है, इसमें भी चार्जेस ही, आप -3 +1 ये क्या करें, चार्ज की तो बात करें, बट यहाँ पे हम इस तरीके से फिगर बना के निकालते हैं, और जबकि यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूले से हमने इस तरीके से निकाला। ठीक है, सो हो इसका कंसेप्ट, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया क्योंकि कंसेप्ट समझाना था। आपको वीडियो और सॉल्यूशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।